और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि यहां एक और दहशतगर्द छिपा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घने जंगलों में सेना का सर्च अभियान 10वें दिन भी जारी है। इस बीच सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान के चलते लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। सुरक्षा बल मेंढर के वन क्षेत्र में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ अंतिम हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस दौरान होवित्जर हेलीकॉप्टर से एक राहत बचाव के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई की और साइन इलाके से 21 करोड़ की 7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। ड्रग्स के साथ एक महिला ड्रग्स सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। ड्रग्स के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ इलाके से जुड़े हैं। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 26 अक्टूबर तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य सरकार की तरफ से अब तक की गई कार्रवाई पर असंतोष जताया। साथ ही कहा कि सरकार ऐसी छवि न दे कि वे अपने पैर पीछे खींच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर को नई सौगात दी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा का समय आ रहा है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी का है। सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से बिहार के सीमावर्ती तक के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम विकास परियोजनाएं यहां के लोगों को अभाव से निकालकर अपेक्षाओं की तरफ ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने लोगों के दर्द की परवाह नहीं की, अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। इसके पहले पीएम ने अधिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध का बौद्धित्व सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध हर जगह है। भगवान बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे हैं। भगवान बुद्ध का समर्पण हम सबके लिए प्रेरणा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर को बड़ी सौगात दी। पीएम ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो वहीं यूपी का तीसरा और सबसे लंबे बनने वाला ये एयरपोर्ट है। उद्घाटन समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट का काम 26 वर्ष पहले साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शुरू किया था। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इस एयरपोर्ट ने दुनिया भर के बौद्ध भक्तों को जोड़ दिया है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को जोड़ने, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत आज विशेष ध्यान दे रहा है। पीएम ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक सभी को लाभ मिलेगा। व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले यहां श्रीलंका की पहली फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया। फ्लाइट से श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे के साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुशीनगर से दिल्ली की हफ्ते में 4 फ्लाइट की सेवा 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद आर्थिक राजधानी मुंबई से भी सीधी उड़ान की व्यवस्था कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा के साथ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जयंती है। साथ ही बौद्ध धर्म का धम्म दिवस है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे, जहां उन्होंने यहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की। पीएम ने यहां 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के बहुचर माता मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी, बहू और बेटे मौजूद रहे। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की पहल रंग लाई। उन्होंने डीएपी खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी। इसके बाद आज भरतपुर में 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा की एक रैक पहुंची।
सांसद रंजीता कोली ने रैक पॉइंट पहुंचकर रेलवे अधिकारियों से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी ली और उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों को खाद के वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सीकर के जिगर में बड़ी गांव के स्कूल पहुंचकर बच्ची से हुई छेड़छाड़ की वारदात की जांच की। वे पीड़ित मासूम और परिवार से भी मिली। जयपुर जिले के चाकसू में आज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दौसा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने सर्किट हाउस में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले में 35 केंद्रों पर पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और परीक्षा से संबंधित जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए। कर्मचारी चयन बोर्ड से मिले प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी में डबल लॉक में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। अफवाह फैलाने वाले या नकल कराने वाले गिरोह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड में बाढ़ से बने हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम उत्तराखंड जाएंगे, जहां वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उच्च अधिकारियों और राहत कार्य में शामिल टीमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें। नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। यहां तक आने वाली तीनों सड़कें भूस्खलन के चलते ब्लॉक हो गई हैं। नैनीताल जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहीं लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक हुई सड़कों पर से चट्टानों को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। नैनीताल में लगातार बारिश से नैनी लेक का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। फिलहाल इस आसमानी आफत से कई सैलानी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने से यूपी के रामपुर में कोसी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कई गांव में पानी घुस गया। लगातार 2 दिन हुई बारिश से कोसी नदी का जलस्तर पहले ही बढ़ गया था। वहीं बैराज से पानी आने के बाद नदी किनारे बसे कई गांव में पानी घुस गया। पानी आने से दढ़ियाल बाजपुर काशीपुर मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। बिलासपुर में भाखड़ा नदी का पानी घरों में घुस गया है। वहीं भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां बारिश के कारण दिल्ली लखनऊ एनएच पूरी तरह से डूब गया है। यूपी में हुई तेज बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अलीगढ़ में हुई बारिश के कारण खेत में खड़ी धान की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश का कहर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। यहां मंगलवार से जारी लगातार बारिश के कारण सिलीगुड़ी के बालासन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। राजस्थान के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। धौलपुर जिले में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। इन चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों के स्थानीय और बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। अलवर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। ये वोटिंग 5 पंचायत समितियों में डाले गए। पहले चरण में जिले के तिजारा, बहरोड, मुंडावर, कोट कासिम और नीमराना ब्लॉक के 973 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ढोल बजाओ सरकार जगाओ की थीम पर हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने ढोल बजाए और सरकार को जगाने के लिए नारे लगाए। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों समेत बाकी स्टाफ का आज गुस्सा फूट पड़ा। सैलरी में लगातार देरी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। 9 महीने से इन सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर दीपावली से पहले उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव सहित 5 अभ्यर्थियों का आमरण अनशन सरकार ने तुड़वा दिया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जूस पिलाकर अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया।
इस दौरान मुख्य सचेतक जोशी ने कहा कि 21 सूत्रीय मांगों में से 6 मुख्य मांगे सरकार ने मान ली है और अन्य 15 मांगों पर विचार के लिए भरोसा दिया। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में पुलिस कर्मियों के निलंबन के विरोध में आम जनता ने अभियान छेड़ दिया है। पुलिस कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर आज नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों और मेघवाल समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीकर में सड़क हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद चल रहा धरना समाप्त हो गया। रात को एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रशासन के साथ समझौता हो गया। प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि दोनों मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी पर एक बार फिर ग्रामीणों ने धरना दिया। हालांकि 2 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर धरना समाप्त करा दिया। भरतपुर में कुम्हेर गेट चौराहे के पास एक मंचले युवक को लड़की पर कमेंट करना भारी पड़ गया। लड़की के मामा और लोगों ने बीच सड़क युवक की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। वहीं लड़की के परिजनों ने अब तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने ऑनलाइन वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और उसे फोन में डालकर धमकी देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद के आमेंट में राजकीय हीरालाल देवपुरा कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा है। ये छात्र कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर अनशन पर बैठ गए हैं। अजमेर एसीबी ने ब्यावर में कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एसीबी ने ई मित्र संचालक डूंगर सिंह को ट्रैप किया। साथ ही एसीबी ने ई मित्र संचालक के साथी को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्त में आए और इन दोनों ने सिलिकोसिस रोगी का प्रमाण पत्र बनाने की एवज में घूस ली थी। कोटपुतली के जमवा रामगढ़ थाना इलाके में खतेपुरा गांव में महिला की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के 20 घंटे बाद भी ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीण आरोपियों को पकड़ने और महिला के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दौसा जिले के महवा उपखंड में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। इसी दौरान भतीजे ने अपने चाचा सुकट मीणा की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम दोधे खान था और वो जमीन विवाद को लेकर परेशान था। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव खुंडपुरी में मामले कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इस भिड़ंत में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अलवर की माड़ाखेला पुलिस ने नकबजनी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन शातिर के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। बारां में कुछ युवकों ने रोडवेज बस का पीछा कर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने चलती बस पर पत्थर बरसाए, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, जिससे बस में बैठे मुसाफिर चोटिल हो गए। अलवर के भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने घर लौट रहे व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गोली दुकानदार के पैर में लगी, जिसके बाद बदमाश उससे 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कोटा पुलिस ने 2 शातिर जेब कतरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेब कतरे हफीज पिंजारा और उसके साथी रफीक शेख को गिरफ्तार किया। इन दोनों के जेब तराशने के अंदाज भी अनोखे हैं। जहां रफीक ऑटो चला रहा है और हफीज ऑटो में बैठी सवारी की पलक झपकते ही जेब काट लेता है। कोटा जान से मारने की नीयत से एक व्यक्ति पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग के दौरान कैथूर निवासी सत्यनाम को गोली लगनी थी, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में पति से मामले कहासुनी को लेकर एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर जान दे दी। मृतका अंजलि सुमन कोटा के रामचंद्रपुरा की निवासी थी और उनकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। कोटा में फसल खराबे को लेकर किसान संगठनों की ओर से संभागीय आयुक्त के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सर्वे कर जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की गई। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में आज सवेरे नकाबपोश 3 बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी की दुकान पर लूट का प्रयास किया। हालांकि व्यापारी की सतर्कता से अज्ञात बदमाश लूट की वारदात में सफल नहीं हो पाए। पेंशनधारी राज्य कर्मचारियों के लिए भी आरजीएचएस कार्ड की अनिवार्यता लागू किए जाने से अब सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी उन्हें निःशुल्क दवा नहीं मिलने की वजह से हो रही है। बुजुर्ग के साथ पहले वाहन की टक्कर और बाद में मारपीट कर सोने की चेन छीन कर ले जाने के मामले में अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जोधपुर में हुए लवली एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई के विरोध में अजमेर में रहने वाले सेवानिवृत्त आरपीएस अधिकारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के नए एसपी योगेश यादव ने आज अपना कार्यभार संभाला और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यादव के बीकानेर पहुंचने पर सर्किट हाउस में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एसपी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे पहले सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया जाएगा। नए एसपी ने कहा कि एक्शन प्लान को तरीके से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। यादव ने बताया कि वे स्वयं एटीएस में रहे हैं, ऐसे में बॉर्डर एरिया की गंभीरता से वाकिफ हैं। उदयपुर में फोटोग्राफर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दरअसल पाली का जौतारण निवासी प्रवीण कुमार प्रजापत प्री वेडिंग शूट के लिए उदयपुर आया हुआ था। जालोर जिले के सांचौर में नेशनल हाईवे 68 पर मोटर गैराज में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे गैराज और आग दुकान में गाड़ियों का रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जालौर में 2 पिकअप वैन की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा आजोदर गांव के पास हुआ। सभी घायल गुजरात के रहने वाले हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड के सीतपुर के जल जमाव के कारण एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। कोटा में बिजली लाइन की मरम्मत को लेकर 28 से ज्यादा इलाकों में 2 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। जीएसएस की मरम्मत के कारण शटडाउन किया गया। जयपुर को डेंगू मुक्त कराने के लिए मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में मौसमी बीमारी फैलने की वजह से स्थानीय एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रही। स्थिति यह है कि मरीजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। भरतपुर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। 200 से अधिक डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंचने के बाद अब लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अजमेर में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तक अजमेर में 292 डेंगू संक्रमित मिले हैं, जिनका इलाज जारी है। डेंगू के लिए अलग बने वार्ड में गंभीर मरीजों को रखा गया है। सभी का इलाज आरबीएम अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के डेंगू मुक्त राजस्थान के तहत अब भरतपुर के आला अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। भरतपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरबीएम अस्पताल में रोज हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। हालात ये हो गया है कि एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को भर्ती किया गया है। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक मरीजों को देखने में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। चिकित्सक अस्पताल में नहीं बल्कि अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देखकर उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। झुंझुनू जिले में बेकाबू डेंगू पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने एक पहल की शुरुआत की। बीडीके अस्पताल में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनेगा और उसमें 30 बेड बढ़ाए जाएंगे। कलेक्टर यूडी खान आज बीडीके अस्पताल पहुंचे और डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को अतिरिक्त बेड लगाने और डेंगू जांच के लिए एक नया काउंटर शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक मनोज मेघवाल चूरू के सुजानगढ़ राजकीय बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक से शिकायत की। जयपुर के रेलवे हॉस्पिटल ने एक मरीज को नई जिंदगी दी। फेफड़ों में ब्रोंकियोप्यूरल फिस्टुला के मरीज को महज 12 दिन में ठीक कर दिया गया। दरअसल रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी जिसके फेफड़े फट चुके थे, उसको 12 दिनों में इलाज करके पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया गया। आमतौर पर इस तरह का इलाज प्राइवेट या एम्स जैसे हॉस्पिटल में होता है, लेकिन पहली बार इस तरह के जटिल ऑपरेशन का रिस्क जयपुर रेलवे हॉस्पिटल ने उठाया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे के डॉक्टरों ने 7 दिन में उसका ब्रोंकियोप्यूरल फिस्टुला ठीक कर दिया। राजधानी जयपुर के विभिन्न इलाकों में कंक्रीट और टाइल्स में जकड़ी पेड़ों की जड़ों से मुक्त कराने के लिए जेडीए ने एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की है। अभियान के तहत पेड़ों के आसपास जमा कंक्रीट और डामर को हटाया जा रहा है और इसके बाद तब तक पेड़ की जड़ों तक जमीन की खुदाई की जा रही है जब तक प्राकृतिक मिट्टी सामने न आ जाए। उसके बाद ऊपर की तरफ पेड़ों के सांस लेने के लिए कंक्रीट और डामर की परतें हटाकर मिट्टी डालकर पानी जाने के स्थान तैयार किए जा रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जेएलएन मार्ग से अभियान की शुरुआत की।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हमले की घटना के विरोध में बीजेपी ने आसनसोल में मंगलवार शाम को मशाल जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में देर रात तक रौनक देखने को मिल रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा